साहेब बंदगी सतनाम। परमपिता सदगुरु कबीर साहब की जय। मदनपति साहिब की जय। वेदी सदगुरु नित्यानंद जी साहिब की जय। आज मैं आपको कबीर शब्दावली में चौथा खंड में एक भविष्यवाणी है कबीर साबरी चूड़ामणि साहिब के बारे में, वो आपको पढ़ के बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ये कबीरपंथी शब्दावली है और स्वामी युगलानंद जी बिहारी निर्मित है और इन्होंने टीका किया है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और अपना आत्म कल्याण करिए। शब्दावली चौथा खंड कबीर साहब की अगम वाणी। मतलब आज कबीर साहब प्रगट हुए हैं, पहले बात ये लिख के गए। अमर लोक से हम चल आए, आए जगत मंजारा हो, सही छाप परवाना लाए, समरथ का कडियारा हूँ। मैं अमर लोक से आयो, सतलोक से, और वो समरथ सबका मालिक है, उनका मैं कडियार हूँ। जीव दुखी देख का भव सागर, ता कारण पग धारा हो, वंश 42 का थाना रोपा, जम्बूदीप मंजारा हो। कि जीव बहुत दुखी था, ये काल निरंजन ने जीवों ने पकड़ पकड़ के 84 में डाल दिया है। इसलिए कबीर साहब जीवों के बचाने के लिए एक संत रूप में आते हैं और इस जीव को 84 के निकाल के सत्यलोक में पहुंचा देते हैं। जीव दुखी दे का भव सागर, ता कारण पग धारा वो, वंश 42 का थाना रोपा, जम्बूदीप मंजारा। जम्बूदीप मतलब पहले हमारे भारत देश को जम्बूदीप कहते थे। तो 10 मुकाम की भक्ति डिडाई, चौका पान विस्तारा हो। ये 10 मुकाम क्या है? हमारे शरीर में 9 द्वार खुला है और 10वां योगी साध, एकादशी खिड़की बनी जाने संत सुजान। तो सब आज 10 मुकाम तक की भक्ति कर रहे हैं, मतलब 10वां द्वार तक। 10 मुकाम की भक्ति डिडाई, ये चौका पान विस्तारा। ये चौका पान करिया है, 10 मुकाम की भक्ति है, आगे की नहीं है, 11 द्वार की नहीं है। तो इन आगे बताओ कि 12 पंथ चलेंगे आगे। ये 12 पंथ चला दिया काल निरंजन ने, और घर घर बोध पसारा वो। ये 12 पंथ का प्रतक गुरु हंसमुनि दूत बताया कबीर साहब ने। तो वो रामपाल जी महाराज है। 12 पंथ चलेंगे आई आगे, घर घर बोध पसारा हो, गुरु शिष्य तो लग नहीं उभरे, फिर गर्भ मंजारा हो। जो 12 पंथ की भक्ति करेगा, मतलब चौका आरती, जाप, अजप्पा, अनहद, ये जितना भी मन के बेकाओं में आके ये भक्ति करेगा कबीर साहब के शास्त्र विरुद्ध, ये सब काल की बाजी है। तो साहिब क्यों के 12 पंथ चलेंगे आगे, घर घर बोध पसारा वो, गुरु शिष्य तो लग नहीं उभरे, फिर गर्भ मंजारा है। कि गुरु और शिष्य दोनों को उभरे। जो चौका आरती करी और ये जाप करी, तन में जाप करी, चाहे साहिब साहिब, कबीर कबीर, और जो भी नाम मुख से रटते हैं वो सब 12 पंथ के ही हैं। तो आगे बतायो है, गुरु शिष्य तो लग नहीं उभरे, फिर गर्भ मंजारा वो, वचन वंश का बीड़ा पावे तब होवे निस्तारा। जो नाद वंश का बीड़ा पालेगा वचन वंश, और वचन वंश का बीड़ा पावे तब होवे निस्तारा हो, तेरे पीढ़ी ज्ञान रजदानी चूड़ामणि उतारा हो। तेरे पीढ़ी के बाद में ज्ञान चलेगा और चूड़ामणि उतार होगा। चूड़ामणि ज्ञान को बोला है, आग लारे बतायो है। उनके अंग छाया नहीं हुई, तो भाई उन चूड़ामणि के अंग में छाया नहीं होगी। तो वहाँ पिछले सत्संग में बता दिया कि वो मतलब देह रूपी नहीं होगा, वो तो सदगुरु का ज्ञान वाणी विचार को चूड़ामणि बोला। तो भाई शब्द के कहाँ छाया होती है? उनके आगे जोग मत चली ही, वो ज्ञान करेगा तब एक पूरी संसार में मूल ज्ञान फैल जाएगा, और वो एक जोग मत चली। उनके आगे जोग मत चली ना, राजनीति मिट जाए। अपक्ष पक्षी राजनीति है नहीं, वो सब मिट जाएगी कि मेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु मेरा।
5 सवाद की इंचा नहीं, 100 गति सब में आई। 5 सवाद ये 5 विषय है नहीं, ये निकल जाएगा। 10 पंथ मिलेंगे आई, ये 12 पंथ इसमें मिल जाएंगे चूड़ामणि में। 13वां में 10 पंथ मिलेंगे आई, छोड़ कपट चतुराई हो, और जम्बूदीप करूं कडियारी न हंस लेऊं मुक्ताई हो। ये कबीर साहब ने बोला कि जम्बूदीप भारत देश में मैं आऊँला एक संत रूप में, और हंस लेऊंला मुक्ताई हो। तो बा समय भी बताई 5500 बीते सत चाल ठहराई हो, के कलयुग का 5500 बीत जाएगा जन एक क्षत्रिय चाल चली। और पारस पान पुनि जब उगे जग निंदा मिट जाई। पारस मतलब होती है जो सोना को लोहे को कंचन बना देती है, ऐसे ही वो पारस रूपी शब्द है, तो इन जीव को मतलब मुक्त कर देगा। आगे लिखियो है कि अपनी करनी से बचे, और कई गुरु शरणे आई हो, ना गुरु शरणे नाम की करनी, और कैसे अंश कहवाई हो। जो गुरु महाराज को शरणों ही नहीं लेगा और ये मूल ज्ञान सुमरण नहीं करेगा तो किकर अंश बंची। तो आगे बतायो, जब लग कोल पूरा नहीं आवे, और तब लग भेद छिपाई हो, 2 सिर काट मिले जो कोई आई, ताको देऊं लखाई हो। जो अभिमान का सिर काट के मेरे से मिल लेगा तो उनको मैं वो भेद लखा दूंगा। जो कोई संत विवेक की होई, सुनत मिलेंगे धाई हो, कहवे कबीर सुनो धर्मदासा, अगम तुम्हें लखाई हो। ये अगम वाणी बताई साहिब ने कि ऐसा समय आएगा, और ये भेद कोई मामूली भेद नहीं है, ये चूड़ामणि का भेद है। चूड़ामणि अवतार कोई देहधारी पुरुष नहीं है, आपने बता दिया पीछे यार, और बता दूंगा। तो देखो इस वाणी में इस पर लिखा है कि 13 पीढ़ी के समाप्त होने पर ज्ञान का दौर आएगा और चूड़ामणि अवतार होगा। उस चूड़ामणि के अंग में छाया नहीं होगी, क्योंकि उनकी देह विदेह होगी, मतलब शब्द के कोई छाया नहीं होती है। तो अगम संदेश में चूड़ामणि का भाव यूँ दर्शाया है, प्रगटे वचन चूड़ामणि अंशु, शब्द रूप सब जगत प्रशंसु। शब्द पुरुष शब्द गुरु राई, बिना शब्द नहीं जीव मुक्ताई, जाते जीव मुक्त होवे भाई, मुक्तामणि सोई नाम कहवाई। उन चूड़ामणि से ही मुक्त होगा। तो हमारे सदगुरु नितिन साहिब को सदगुरु भेज दिया है, और इनको नहीं समझोगे तो आप काल के लोग में जाओगे भाई। इस समय शब्द की ओर ध्यान नहीं देने वाले और अपने मन पर ही चलने वाले प्राय सेवक संत मेहनतों की मान्यता हो रही है कि चूड़ामणि कोई देहधारी पुरुष प्रकट होकर पंथ चलाएगा। तो कबीर साहब ने इस पर लिख दिया कि देहधारी पुरुष नहीं होगा, वो तो इस कल्पना को संशय में डोले खाते हुए अधिकांश लोग कबीर पंथ से जाकर काल के फंदे में पड़कर अपना किया कराया नष्ट कर रहे हैं। उन्हें इतनी समझ नहीं है कि वचन चूड़ामणि कोई देहधारी पुरुष नहीं है। कबीर साहब ने इस पर लिख दिया कि भाई वचन चूड़ामणि कोई देहधारी पुरुष नहीं है, वे तो कबीर साहब का ज्ञान विचार और वाणी है। तो खुल्लो खुल्लो लिख दियो अटे। अब नहीं समझो तो आपकी गलती है, मैं तो आपको लिखा हुआ बता दिया। ऊपर से वचन स्पष्ट कहा है कि शब्द स्वरूप सब जगत प्रशंसु। प्रत्यक्ष देखो कबीर की वाणी का संसार भर में कितना आदर है और कितना मतलब कबीर साहब की मूल वाणी भी है, पवित्र वाणी भी है। और कबीर साहब ने इस धर्मदास जी को मूल ज्ञान खोलने का मना किया। धर्मदास तुग लाख दुआई, और मूल ज्ञान बाहर नहीं जाई। मूल ज्ञान जो बारे पड़े, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तिरे। मूल ज्ञान तब लग छिपाई, तब लग ये 10 पंथ मिट जाई। हे धर्मदास, ये मूल ज्ञान 12 पंथ मिटने के बाद में मैं एक संत रूप में आके बताऊंगा, तब मूल ज्ञान खोलूंगा। तो हमारे सदगुरु नितिन साहिब आ गए हैं, आप समझ जाइए। मूल ज्ञान डंका की चोट कर रहे हैं। इस ज्ञान को कोई नहीं काट सकता है, ये प्रमाणित ज्ञान है। तो देख लो आप इस ज्ञान को, और पवित्र ज्ञान को मिले ये बिल्कुल नहीं मिलता है। ये मूल ज्ञान हमारे जीव के मुक्ति के लिए कबीर साहब ने गुप्त रखा है। धर्मदास तू लाख दुआई, मूल ज्ञान बाहर नहीं जाई।
मूल ज्ञान जो बारे पड़े बिजली पीढ़ी हंस नहीं तिरे, मूल ज्ञान तब लग छिपाई तब लग दवा दर्शपंथ मिट जाई। ये 12 पंथ सदगुरु कबीर साहब मिटने के बाद में बताया कि भाई 13 पंथ में मैं एक संत रूप में आके मूल ज्ञान करूँगा, तभी जीव मुक्त होंगे। साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सतनाम।